टाइगर का प्रवेश हो चुका है। डियर सारे अलर्ट है यहाँ पे। सुबह सुबह टाइगर मिल गए। When you're in the jungle, you never know what surprise will be thrown at you. नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड को एक साथ एक फ्रेम में देखने में मजा तो आ रहा था। 3 टाइगर आ गए। And that's how they all met. An amazing sighting. हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सदा वाइल्ड स्टोरीज। आज का व्लॉग फिर एक बार कंटिन्यूएशन है हमारे रणथंभौर सीरीज का। आज फिर एक बार इसी उम्मीद से आए हैं कि रिद्धि और 2 मेल बच्चे जोन 3 में आ गए हों, वरना फिर हमारी सफारी कुछ खास नहीं रहेगी। गणपति बाप्पा टाइगर का प्रवेश हो चुका है। उधर बैठे, वाह तीनों बैठे, मिल गए। 3 टाइगर आ गए। सुबह सुबह टाइगर मिल गए। ये है जोन 2 और 3 की बॉर्डर। ये सारे जिप्सीज जो खड़े हैं वो जोन 2 में है। वहाँ से वो जोन 3 में जो टाइगर सो रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। पता नहीं किसका नसीब खुलेगा। टाइगर्स कैन गो टू जोन 2 और दे कैन कम बैक वॉकिंग टुवर्ड्स अस विच इज इन जोन 3। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा सोने के बाद टाइगर्स फाइनली उठ चुके थे। 2 बच्चे उठ के पहले ही अंदर जा चुके थे। अब रिद्धि वुड डिसाइड विच वे टू गो एंड वी ऑल वर वेटिंग एंड लकीली फॉर अस शी केम बैक इन जोन 3, उसी रोड पे जहां से एग्जिट होते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू द गेट। And for the first time, I witnessed a tiger at this gate, which is considered as an iconic moment. Unfortunately, she was walking in the opposite direction, but someday, and I hope that will be very soon, I'll see one of these tigers walking through this gate towards us. रिद्धि तो चली गई। शी वेंट टुवर्ड्स जोगी महल साइड। दोबारा जब हम लौटे ये देखने के लिए कि बच्चे कहाँ गए, तो एक मेल बच्चा आके रोड पे बैठा हुआ था। जब ऐसे लगा था कि कुछ नहीं होने वाला है, एक पिकॉक पता नहीं कहाँ से चल के टाइगर के बिल्कुल सामने आ गया और चल ही रहा था। टाइगर उसे देख रहा था। नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड को एक साथ एक फ्रेम में देखने में मजा तो आ रहा था, लेकिन मुझे स्ट्रेस भी हो रहा था कि ये कहीं पिकॉक पे अटैक ना कर दे। लेकिन थैंकफुली ऐसे कुछ हुआ नहीं, बस वो देखता रह गया। पिकॉक उसके सामने कई बार आके गया, बट नथिंग हैपेंड। इसका भाई भी कहीं आसपास ही सो रहा था। जस्ट दैट ही डिडंट कम इन द ओपन, ही वाज समवेयर इन द बुशेस ऑन द राइट हैंड साइड। अब मजे की बात ये थी कि सफारी का टाइम होने को था खत्म और पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी, मतलब हमारे सामने और टाइगर के पीछे, वो एग्जिट नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइगर बीच में बैठा था। इन अ वे गुड फॉर देम दैट दे कुड स्पेंड मोर टाइम विद द टाइगर। हमें तो निकलना पड़ा क्योंकि हमारे लिए तो एग्जिट क्लियर था। शायद बाद में डिपार्टमेंट की व्हीकल ने आके उन्हें किसी और रूट से डाइवर्ट किया। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बट वी हैड टू लीव। अब दोपहर की सफारी में एक्साइटमेंट वॉज एट पीक बिकॉज वी न्यू दैट द टाइगर्स आर समवेयर क्लोज टू द गेट एंड एज एक्सपेक्टेड वी गॉट वन ऑफ द 2 मेल सब adults right across the road where we had left them in the morning.
वैसे तो यहाँ दोनों मेल सब अडल्ट बच्चे थे, लेकिन हमको दिख बस ये एक ही रहा था। दूसरा रोड को लग के बिल्कुल ही नीचे स्लोप में बैठा था, तो वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी नींद पूरी करने के बाद ये बच्चा आके पानी में बैठ गया। टाइगर इज राइट हियर। कुछ देर पानी में बैठने के बाद रिद्धि का ये सब अडल्ट उठ के चल दिया और कुछ दूरी पे जाके बैठ गया। ये बच्चा भी उठ के निकल गया जोन नंबर 2 में। हमें तो इसका ओपन में कोई शॉट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हीकल्स अराउंड। सो वी डिसाइडेड टू लीव दिस प्लेस एंड गो टुवर्ड्स राजबाग। तो ऐसी ही चल रही है सवारी। डियर सारे अलर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ अपडेट आया है T120 गणेश, जो इन बच्चों का बाप है, राजबाग के ग्रास से क्रॉस होके यहाँ पे बैनियन ट्री का जो ये है, एक गाड़ी ने देखा है। अब तो उम्मीद बहुत कम है क्योंकि 120 ऐसा टाइगर है नहीं कि आके चले वाले, वो सिर्फ टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला है। तो अभी हो सकता है वो ऊपर ऊपर से 2 में निकल जाए, जोन 2 में। तो ये बच्चा भी जो मिला शुरुआत में, वो भी रोड से चल के जोन 2 में ही चला गया। तो वी आर लेफ्ट विथ नथिंग अगेन। रिद्धि का कोई अता पता नहीं है। बच्ची वहाँ पे सुबह में किल करके, जहाँ हमने उसको कल देखा था उसी बड़ी घास में आज उसने राजबाग लेक में किल किया सुबह में, जब हम लोग यहाँ पे थे गेट के पास। किल करके अब वो भी सो रही है बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन दे ईट दे आर वेरी वेरी इनएक्टिव। तो खा रही है, पानी पी रही है, सो रही है। यहीं रुकेंगे थोड़ी देर। हमने कुछ देर यही T120 के लिए वेट करने का सोचा। T120 तो नहीं आया, लेकिन हमारे सामने आया एक स्लॉथ बेयर का बच्चा। बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन उसके साथ उसकी माँ नहीं थी, अकेला घूम रहा था और वो चल के हमारी तरफ आया। When you're in the jungle, you never know what surprise will be thrown at you. जैसे कि इस बार seeing this sloth bear was such a pleasant surprise and you won't believe that this is the first time I've seen a sloth bear up close. आज तक मैंने हमेशा इनको दूर से भागते हुए ही देखा है। नाइन्थ सफारी इन रणथंभौर वंस अगेन इन जोन 3। अंदर आने से पहले हमने सुल्ताना नाम की एक टाइग्रेस का मेल बच्चा, जो अभी सब अडल्ट है, उसे देखा। क्योंकि मेन रोड पे रुकना ज्यादा देर अलाउड नहीं है, लाइट भी बहुत कम थी, तो वी डिडंट वेट ओवर देयर। एंटर करते ही हमने पहले गेट के आसपास वाला एरिया चेक किया। वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी, तो हम पहुंचे सीधे राजबाग की तरफ, जहाँ पे रिद्धि की फीमेल सब अडल्ट कल तक भी वहीं थी। टाइगर उधर कहीं सो रहा है, उस तरफ लेक के घास के पास। हमने उस दिन भी उसको वहीं देखा था, घास के किनारे में सोता हुआ। कल तो किल किया है, तो वहीं किल खा रही है, पानी पे आ रही है। तो वी हेडेड बैक टुवर्ड्स द गेट। जोगी महल साइड में कुछ कॉल्स हो रहे थे, तो हम वहाँ आके वेट कर रहे थे। एंड सडनली आई सॉ रिद्धि वॉकिंग टुवर्ड्स अस ऑन द बैंक ऑफ द लेक। इट वाज सो सडन, इवन बिफोर वी कुड गेट आवर कैमरास इन हैंड, शी वाज ऑलरेडी हाफ वे थ्रू इन द वाटर. I'm at least glad that I could manage to capture this moment, which was so rare. रिद्धि being scared of a fish. रिद्धि अपने बच्चों को आवाज देने लगी और देखते ही देखते एक मेल सब अडल्ट सामने से उसकी तरफ आया।
जब भी ये बच्चे अपनी माँ से कुछ समय की दूरी के बाद मिलते हैं, द काइंड ऑफ लव दे शो फॉर हर इज अनबिलीवेबल। स्पेशली मेल सब अडल्ट्स, इनको पता होता है कि अगर माँ कुछ घंटों के बाद लौटी है और हमें बुला रही है तो इसका मतलब ये है कि माँ ने जरूर कुछ किल किया है। और खाने के चक्कर में दे आर ऑलवेज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग। तो इसी की वजह से भी वो बहुत ज्यादा लाड में आ जाते हैं, माँ को बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें वो रिद्धि को पानी भी नहीं पीने दे रहा था, उसके आगे पीछे गोल गोल घूम रहा था। ही वॉज हेड बम्पिंग हर एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल दीज आर वेज ऑफ शोइंग अफेक्शन एंड टेलिंग हर प्लीज टेक मी टू द फूड। But the harsh reality is all these moments, this bonding is very short-lived. It's only going to be another couple of months before these sub-adults separate from Riddhi. They will take their own path to carve their own journey. अपनी खुद की टेरिटरी ढूंढेंगे। यहाँ पे उनका बाब T120 अभी भी प्राइम में है और क्योंकि माँ भी प्राइम में है तो अपनी मेट ढूंढने के लिए उन्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। It's such a heart-wrenching fact for us when we see these families up close. उसके बाद पता होता है कि एक पॉइंट आएगा कि ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड इट्स गोना बी रियली रियली डिफिकल्ट टू नो दैट नेक्स्ट सीजन वी वोंट बी सीइंग दीज बॉयज हियर। यहाँ के सभी लेक्स में क्रोकोडाइल्स हैं और दीज टाइगर्स आर नोन टू किल देम एज वेल, मगर कभी कभी दे डू गेट स्कैर्ड। ये बच्चा जो स्नाल कर रहा था ये भी उसी के चलते, दैट फियर ऑफ अ क्रोकोडाइल बीइंग अराउंड। बहुत देर तक पानी में टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों माँ और बच्चा निकल पड़े। नाउ रिद्धि वॉज लुकिंग फॉर हर अनदर मेल सब अडल्ट कब एंड लाइक इट ऑलवेज हैपन्स इन द वाइल्ड, दूसरे बच्चे ने भी रिद्धि की कॉल सुनी और वो आने लगा माँ की तरफ। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू सी दिस कब वॉकिंग विद अ कैप इन हिज माउथ। दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स हाउ एज टूरिस्ट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वॉट वी लीव बिहाइंड इन द जंगल। इनफैक्ट ये वहीं से आया जहाँ हमने इसको कल शाम को देखा था लास्ट, उसी एरिया से निकल के ये चलते हुए आया टुवर्ड्स पदम लेक। एंड रिद्धि और जो बच्चा हमने मॉस्क के पीछे देखा था वो भी ऊपर आने लगे टुवर्ड्स पदम लेक। And that's how they all met.
हमें लगा रिद्धि और वो बच्चा पदम लेक की तरफ आएंगे, लेकिन रिद्धि बीइंग रिद्धि, शी चेंज्ड हर रूट एंड शी अगेन वेंट बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर शी एंड द cub had come, but from the other side. It was clear that she had come to the other side of the mosque only to find her other cub, and she's taking both these guys now to the kill. And with that eventful safari, this vlog comes to an end. I really hope you all enjoyed watching it as much as I enjoyed making it for you guys. Thank you so much for watching. I shall see you soon in the next part of Ranthambore series. Bye.